नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 फरवरी 2022 बसंत पंचमी, मां सरस्वती की आराधना का दिन। हम सभी विद्यार्थियों पर मां वाग्वादिनी सरस्वती की कृपा बनी रहे। प्रिय दर्शकों, आज जो प्रयोग मैं बताने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, मेरे सभी पुराने दर्शक जानते हैं। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि ये प्रयोग जिन बच्चों के ऊपर अब तीसरी या चौथी बार होगा, वो बच्चे किस कदर तेज, बुद्धिमान और वाचाल होने वाले हैं। कई बार तो लोग परेशान हो जाते हैं कि बच्चा बहुत कम बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, लेकिन अब जबकि ये प्रयोग तीसरी या चौथी बार आप करने जा रहे हैं, आपका बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें अब करेगा या कर रहा होगा कि आपको वो अचंभित कर रहा होगा, आश्चर्यचकित। और ये हो क्यों ना? जब आप एक शुभ मुहूर्त में स्वयं अपने हाथों अभिमंत्रित करके मां सरस्वती का बीज मंत्र अपने बालक के जिह्वा पर स्थापित कर दें, तो जैसे साक्षात बालक के जिह्वा पर मां सरस्वती को जब आप विराजमान कर रहे हैं, तो आपका बच्चा चंचल हो क्यों ना, आपका बच्चा तेज हो क्यों ना, आपका बच्चा चतुर हो क्यों ना, उसके बड़ी बड़ी बातों से सबका मन मंत्रमुग्ध हो क्यों ना। क्या अभी तक आप इस प्रयोग से वंचित हैं? क्या आपने अपने बच्चे के लिए प्रयोग नहीं किया? और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? पुनः 5 फरवरी को ये समय आ गया है। वैसे तो 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, उन सबों के लिए इस प्रयोग को किया जाना चाहिए, लेकिन थोड़ी दिक्कत 1 वर्ष का जो बच्चा है उसके लिए तो होगा, उसके माँ बाप को करने में थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन बाकी के सबों को करना है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या केवल 1 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए ही माँ सरस्वती की आराधना, ये प्रयोग संभव है, बाकी कुछ नहीं? सबके लिए। किसको आवश्यकता नहीं है? मुझे नहीं है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको नहीं है, आप टीचर हैं तो आपको नहीं है, आप वकील हैं तो आपको नहीं है, आप मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको नहीं है, आप गृहिणी हैं तो आपको नहीं है। आपकी कही बात को आपके घर परिवार के लोग काट दें, आपका बच्चा आपकी बात को न माने, क्या आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आपकी जिह्वा पर मां सरस्वती की कृपा विराजमान, मां सरस्वती स्वयं विराजमान हो जाएं, मां सरस्वती की कृपा आपके ऊपर हो जाए और आप जिसके लिए जो कहें वो अगर सही है तो उस बात को माने? और कौन माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चे के हित की बात न कह रहे हों? ये बड़ा सुनहरा अवसर है, इसे गंवाइए मत। इस प्रयोग में कोई विशेष कठिन चीजें नहीं लगनी है। हाँ, जो लोग बड़े हैं, सबसे पहले तो उन्हें बता दूं कि उनके लिए ये प्रयोग नहीं है। उनके लिए तो सिर्फ एक ही प्रयोग है कि आज मां सरस्वती की पूजा करके, उनका ध्यान करके, उनका पूजन करके ऐं इस बीज मंत्र का, मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं आपको ये बीज मंत्र यहां पर, इस बीज मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो सके ऐं, इसको जपने में कितना समय लगने वाला है तो प्रयास करिए। सबसे जो कम जप की संख्या है वो 21 माला है, ये सबसे कम है, मतलब इसको मैं अधम मानता हूं, ये सबसे कमजोर माना जाएगा। आप कम से कम 11,000 जपिए, 21 नहीं 11,000 जप होना चाहिए। बहुत कठिन नहीं है। ऐं जपने में कितना समय लगेगा और आप देखेंगे, आप पिछला वर्ष और अब देखिए, आपको स्वयं नहीं पता चलेगा कि आखिर कौन सा ऐसा परिवर्तन हो गया कि लोग मेरी बातों से मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वैसे तो मीठा बोलना, प्रिय बोलना, वशीकरण यह मंत्र है, तज दो वचन कठोर। कठोर वचन का त्याग कर देना ही वशीकरण उत्पन्न करने वाला होता है। लेकिन आज मां सरस्वती की आराधना का दिन है और आज किया गया ये प्रयोग, वाग्वादिनी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी वाणी में चमत्कारिक प्रभाव एकदम सामने दृष्टिगोचर होगा। क्या करना है बच्चों के लिए? प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो जान लीजिए कि शनिवार का दिन है इस बसंत पंचमी को, और बड़ा बढ़िया है, शुभ, अत्यंत श्रेष्ठ। अगर हम बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा मीन राशि में, और शनिवार का दिन बहुत बढ़िया। दीर्घकालिक सफलता के लिए शनिवार के दिन को चुनना चाहिए। तो ये कौन नहीं चाहेगा कि जीवन भर के लिए एक बार करो और जीवन भर के लिए लाभ। वैसे तो मैं सदैव कहा करता हूं, फिर से दोहरा देता हूं कि जिनके बच्चों का पिछले वर्ष हुआ है, ऐसा नहीं कि वो इस वर्ष नहीं करेंगे।
समस्या है आज के इस परिवेश में, सबसे बड़ी समस्या है बच्चों की वाणी को लेकर के बहुत तकलीफ है। चाहे वो स्वदेश में हो या विदेश में, बच्चों के बढ़ते उम्र के साथ उनका न बोल पाना, व्यक्त न कर पाना, फलस्वरूप बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, गुस्सैल हो रहे हैं, क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहे। अभिव्यक्ति जब नहीं होगी तो ऊर्जा निकल नहीं पा रही है, तो वो गुस्सैल हो जा रहे हैं। अब फिर डॉक्टर उसको तरह तरह का नाम दे रहे हैं। कई बार माँ बाप के लिए ये वज्रपात की तरह होता है जब डॉक्टर कहते हैं आपका बच्चा विशेष है। ये शब्द उनके लिए जहर की तरह है कि आपका बच्चा विशेष है, अलग है। ये अलग शब्द उनको तोड़ के रख देता है। मां सरस्वती की शरण में आइए। चाहे वो ज्योतिषी जी हो, डॉक्टर हो, सब इंसान ही तो हैं। परमात्मा की शरण में आइए, सब कुछ बदल जाएगा। प्रयोग सरल है, बता देता हूं। करना कब है ये भी जान लीजिए। 5 फरवरी को सुबह 7 बज करके, नोट करिएगा, सुबह 7 बज करके 38 मिनट से 8 बज करके 33 मिनट पर। वैसे मैं बता दूं कि ये हो रहा है गुरु का, लेकिन आप एक काम करिएगा, ये हो रहा अपने यहाँ किसी मोबाइल ऐप पर देख लीजिएगा कि आप जिस शहर में हैं उस शहर में गुरु का होरा कब आ रहा है। तो गुरु के होरे में शनिवार के दिन सरस्वती पूजा है, प्रातःकाल सरस्वती जी का पूजन करना है। हर गृहस्थाश्रमी के घर में पूजन से संबंधित सभी वस्तुएं तो उपलब्ध ही आज होती हैं, वो होंगी, नहीं होंगी तो ले आइएगा। और इस प्रयोग में क्या लगना है, कोई वस्तु नहीं लगनी, एक शहद लगना है, शुद्ध शहद। अब शुद्ध शहद जो मिलता है मार्केट से वो ले लीजिए। एक चांदी की कटोरी लगेगी और एक स्वर्ण नीब, स्वर्ण कलम लगता है, यानी स्वर्ण सोने का तार जिससे लिखना है, ये मंत्र लिखना है। प्रिय दर्शकों, आप हो सकता है ऑटो चलाते हो, सब्जी बेचते हो सकता है आपकी एक बहुत सामान्य किराने की दुकान हो, लेकिन आपके बच्चे को भी अधिकार प्राप्त है कि उसकी जिह्वा पर मां सरस्वती विद्यमान हो। आपका बच्चा भी उतना ही बुद्धिमान हो। तो हो सकता है आपके पास चांदी की कटोरी और सोने की नीब खरीदने का, सोने की कलम खरीदने की क्षमता न हो, कोई बात नहीं है। आपके पास जो बर्तन हो, आपके पास आपके घर में पीतल की कटोरी, स्टील की कटोरी तो होगी ही। कुशा सनातन धर्म में सबसे पवित्र इसको माना गया है, हर जगह ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। जाकर के कुशा उखाड़ लाइए, कुशा मूल से, कुशा की जड़ से भी हम इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो स्नान आदि से स्वयं निवृत्त होकर के प्रातःकाल माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करिए। पूजा कैसे करनी है, बच्चे को बिठा करके। मैं हमेशा एक ही बात कहा करता हूं, हर वर्ष कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों पर अनुशासन करना चाहिए, और इससे बड़ी मूर्खता हो ही नहीं सकती। बच्चों पर कभी अनुशासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे सिर्फ नकल करते हैं। बच्चों के पास अगर कोई गुण है तो वो यही, प्रकृति ने उनके अंदर एक गुण डाला है, नकल करने की कला। वो बहुत जल्दी तीव्र गति से किसी भी चीज की नकल कर लेते हैं। तो अगर आप स्वयं अनुशासित रह करके काम करेंगे तो वो नकल करेंगे इसकी। आप स्वयं बुरा कार्य करिए और अपने बच्चे से ये अपेक्षा करिए कि वो अच्छा कार्य करे, वो कैसे करेगा, वो तो नकल करता है। तो अनुशासित स्वयं होना है। बच्चे को कभी अनुशासन मत सिखाइए। सिखाएंगे तो भूल जाएगा, सिखाएंगे तो वो रट्टू तोता बन जाएगा, सर्कस का शेर, कि यहां इस समय में बैठना है और उस समय में उठना है। आप स्वयं पर इसे लागू करिए, क्योंकि आप अनुभवी हैं, जानकार हैं। आपका बच्चा देखा देखी सब कुछ करेगा, चाहे आपका बच्चा कैसा भी हो। तो स्नानादि से निवृत्त होकर के बच्चे को अपने पास बिठा करके, 1 साल का बच्चा है, 2 साल का है तो बच्चे बहुत छोटे हैं, बहुत चंचल भी होते हैं, वो शायद न बैठें, लेकिन उससे ऊपर के बच्चे हैं तो आप उनको अपने पास बिठा सकते हैं। माँ सरस्वती की पूजा करिए। पंचोपचार, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सभी सामग्री माँ सरस्वती की तस्वीर पर, पुस्तक पर अर्पित करिए। तस्वीर जिस घर में है ठीक, नहीं पुस्तक पर माँ सरस्वती की आराधना आपने कर लिया। इसके पश्चात बच्चे को अपने पूर्वाभिमुख करा दीजिए और आप स्वयं उत्तराभिमुख होकर के बैठ जाइए। अगर बच्चा 1 साल का है तो माता उसको गोद में लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाएं और आप उत्तराभिमुख होकर के बैठ जाएं। करना क्या है, पूजन के पश्चात आपके पास चांदी की कटोरी में या जिस पात्र में आपने शहद ले रखा है, स्वर्णनीप या कुशा का मूल जो जड़ है नीचे वाला, कुशाग्र, कुशा की तरह बुद्धि अगर चाहिए तो कुशा के प्रयोग से भी ये काम हो सकता है। तो कुशा का जो मूल है उसको साफ सुथरा करके, मिट्टी उसमें न लगी रहे, रख लीजिए। और हाथ में, बाएं हाथ में वो चांदी की जो कटोरी है उसमें शहद है, रख लीजिए। दाहिने हाथ से उसको ढकिए और ऐम, यहाँ स्क्रीन पर देखिए जिस तरह से ऐम लिखा हुआ है, यही ऐम, इसको पढ़िए 108 बार कम से कम जपिए, ताकि ये जो हाथ में आपके शहद है अभिमंत्रित हो जाए। और इसी अभिमंत्रित शहद से स्वर्णनीब या कुशा मूल से, मूल कहते हैं जड़ को, डुबो करके, जैसे लिखा जाता है कलम दवात से लिखा जाता है, वैसे ही डुबो डुबो करके बच्चे से कहिए जिह्वा बाहर निकाले और उसके जिह्वा पर ऐम, इसी तरह से ऐम लिख दीजिए। ये सरस्वती, माँ सरस्वती का बीज मंत्र है।
फिर उसको कह लीजिए मुंह बंद कर ले, और बच्चा अगर बड़ा है 3-4 साल का है तो उसको समझा दीजिए कि तुम स्वयं 108 बार जपो। यह प्रयोग चमत्कार है, ऋषियों का वरदान है। हर बच्चे की जिह्वा चमत्कारिक रूप से प्रभावी करने के लिए ये ऋषियों ने हमें वरदान दिया हुआ है। प्रिय दर्शकों, इस वरदान को मैं पिछले 3-4 साल से, मुझे याद नहीं आ रहा कि अब चौथा साल है ये, 4 साल से आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। निसंदेह ये गुप्त विद्या है, गुह्य है, छुपाया हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि हर किसी का बच्चा अधिकारी है। हर किसी को अधिकार है कि वो ऋषियों की इस विद्या का लाभ उठाए और उनका बच्चा तीव्र हो, तीव्र बुद्धि का हो, समाज में वो अपने माता पिता का नाम रोशन करे। ये प्रयोग आप सभी को करना है। और ये ध्यान रखिएगा, वंचित जैसे आप नहीं होना चाहते वैसे कोई नहीं होना चाहता। हो सकता है आपके घर में कोई बच्चा ना हो, तब भी आपका यह कर्तव्य बनता है कि किसी और के घर में, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप ज्योतिषी नहीं हैं तो आपको शायद नहीं समझ में आएगा जब लोगों की ये पीड़ा आप सुनते हैं कि उनके बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया कि ये बच्चा विशेष है और बच्चों से थोड़ा अलग है। यहां वो विशेष शब्द नहीं होता, यहां विशेष गोली मारने वाली होती है। बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता इस बात को जब ये कहा जाए कि इस बच्चों को, विशेष बच्चों के साथ इसको रखना होगा, उन्हीं के साथ ये पढ़ेगा। माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। तो आपका ये कर्तव्य बनता है, आप स्वयं के घर में आपके बच्चे हैं तो उससे करवाइए, और नहीं तो जिनके लिए भी जरूरी हो उनको ये बताइए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वीडियो शेयर करिए, आपने तो सीख लिया, जान लिया, अब आप ही ज्योतिषी। मेरा हर दर्शक ज्योतिषी, और मेरा हर दर्शक हर किसी की समस्या को दूर करने में सहयोगी है। तो आप बताइए उनको कैसे करना है, क्या करना है, और क्या करने से उनके बच्चे की वाणी तीव्र, प्रखर, और वो बच्चा बुद्धिमान हो सकेगा। ये बच्चे ही भविष्य हैं हमारा। तो हम अगर अपने भविष्य को ठीक करना चाहते हैं तो ये प्रयोग करना होगा। और बाकी सबको आज माँ सरस्वती के बीज मंत्र का जप करना है, उनकी पूजा करके। तो कोई भी छूटना नहीं चाहिए, हर किसी को ये प्रयोग करना है। मेरे सभी दर्शक इस प्रयोग को करें, आशा करता हूँ आज इस कार्यक्रम को, इस समय को आपने नोट कर लिया होगा। 7:38 से 8:33 ये काशी की हो रहा है, गुरु की हो रहा। आप अपने समय के हिसाब से देख लीजिएगा, गुरु का हो रहा आपको ढूंढना है। शनिवार का दिन है, गुरु का हो रहा, ये दूसरा हो रहा ही है। तो आप इस प्रयोग को स्वयं करिए और लोगों से कराइए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।